नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी ये वीडियो का टॉपिक है टूर ऑफ आर्मी। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। टूर ऑफ आर्मी के बारे में बोलने से पहले दोस्तों, मैं आपको इंडियन आर्मी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बता देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, किसी भी देश की ताकत होती है उस देश की आर्मी, और देश की आर्मी कितनी ताकतवर है उसे जानने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, उस देश की आर्मी में कितने आर्मी पर्सनल्स हैं, और दूसरा, उस देश का आर्मी बजट कितना है। तो हम अगर संख्या की बात करें तो विश्व में तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका, जिसके पास 12,81,900 की संख्या में आर्मी है। और दूसरे नंबर की बात करें तो दोस्तों, यहाँ ये स्थान भारत के पास है, जहाँ भारत के पास 13,62,500 की संख्या में स्टैंडिंग मिलिट्री है। और पहले नंबर का स्थान चाइना के पास है, जहाँ पर 21,83,000 लोग एक्टिव हैं एज मिलिट्री मैन पावर। और दोस्तों, अगर डिफेंस बजट की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर नंबर 3 पर आता है भारत, जहाँ भारत का डिफेंस बजट है 60.9 बिलियन US डॉलर्स। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर आता है चाइना, जिसका बजट है 224 बिलियन US डॉलर्स का। और वहीं अगर हम बात करें यूएस की तो वो पहले नंबर पर आता है और उसका बजट है 716 बिलियन US डॉलर्स का। तो दोस्तों, आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी था कि भारत का विकासशील देश होने के बावजूद इन दोनों विषयों पर टॉप 3 और टॉप 2 के स्थान पर होना बहुत ही गर्व की बात है। अब चलिए जानते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने जाना कि एक देश की मिलिट्री कितनी शक्तिशाली है, इसे जानने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला कि उसके पास संख्या कितनी है, और दूसरा उसके पास बजट कितना है। इन दोनों चीज़ों में एक तरह का रिफाइनमेंट, इन्हांसमेंट लाने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में विचार चल रहा है। तो चलिए पहले जानते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी आर्मी पर्सनल्स और उनके बजट में कितना फ़र्क डालेगी। आर्मी की संख्या से कई गुना ज़रूरी होता है कि आर्मी कितनी युवा है, आर्मी कितनी ऊर्जावान है। और अपने देश की आर्मी को युवा बनाए रखने के लिए हमारे देश में शॉर्ट सर्विस कमीशन में 15 साल और परमानेंट सर्विस कमीशन में 60 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। मगर आपको बता दें कि 1 रैंक 1 पेंशन के लागू होने के बाद से सरकार के कुल रक्षा बजट का 60% सिर्फ सैलरी और पेंशन में ही चला जाता है। और वो इसलिए क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन के बाद जिसने मान लीजिए कि आर्मी से 2002 में रिटायरमेंट ले ली और जिसने 2019 में रिटायरमेंट ली, उसकी रैंक एक है तो उन्हें एक ही पेंशन मिलेगी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने टूर ऑफ ड्यूटी लागू करने के बारे में सहमति दी है। टूर ऑफ ड्यूटी के हिसाब से हर वो व्यक्ति जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, वो 3 साल के लिए सेना को अपनी सेवाएं दे सकता है। लेकिन इसके लिए सिलेक्शन की ट्रेनिंग बिल्कुल वैसी ही होती जैसा कि परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन की होती है, और इसमें पेंशन नहीं मिलती। तो आप कहेंगे भैया इसमें क्या फ़ायदा, लेकिन रुकिए जनाब, क्योंकि इसमें एक नहीं कई फ़ायदे हैं। ये 3 साल की सेवा के बाद आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। पहला, आपके अंदर सेना में रहने के कारण डिसिप्लिन आएगा। दूसरा, आप 3 साल के बाद नौकरियों में रिजर्वेशन की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा,
आप अपने मन में बसे एडवेंचर और थ्रिल का पूरा उपयोग कर सकते हैं। चौथा, आपके कारण देश की सेना युवा बनी रहेगी और देश का पेंशन के नाम पर खर्च होने वाला पैसा सैन्य उपकरणों जैसा कि आर्मी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, लाइट वेट बूट्स, आधुनिक बंदूकें आदि में खर्च होगा। यही नहीं दोस्तों, ये बचत इतनी बड़ी होने वाली है, इसे आप इस तरह से समझिए कि एक आर्मी के परमानेंट यानी 15 वर्ष सेवा देने वाली व्यक्ति पर लगभग 10 करोड़ का खर्च आता है। वहीं अगर 3 साल काम करने वाले का खर्च देखा जाए तो वो 80 लाख के आसपास आता है। तो इस हिसाब से हर व्यक्ति से मोटा मोटा 9 करोड़ की बचत है। और जानकारी के मुताबिक लगभग 1000 लोगों को सेलेक्ट करके इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा। तो 1000 इंटू 9 यानी कि 9000 करोड़ की बचत सिर्फ 1000 लोगों से हो जाएगी। और जानकारी के मुताबिक ये ट्रायल सफल होने के बाद इंडियन आर्मी लगभग अपने 40% जवानों को टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आर्मी में लोग किन तरीक़ों से जा सकते हैं। नंबर 1, परमानेंट सर्विस कमीशन। इसमें लगभग पूरी उम्र तक यानी 60 सालों तक आर्मी को अपनी सेवाएं देनी होती हैं। उसके बाद नंबर 2, शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसमें 15 वर्षों तक रिटायरमेंट होती है। इसके बाद नंबर 3, टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी वो आर्मी होती है जिन्हें हम ट्रेनिंग देकर छोड़ देते हैं और जब कभी युद्ध जैसी स्थिति आती है तो हम उनकी सेवाएं ले सकते हैं। हमारे MS धोनी भी टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पर गए थे। उसके बाद नंबर 4 पर आर्मी इनवर्स इंडक्शन कर सकती है, जिसमें BSF, CRPF, PAC जैसे स्थानों में काम कर रहे अच्छे मेहनती लोगों को आर्मी ले जाती है और उन्हें ट्रेनिंग देकर वापस उसी स्थान पर छोड़ देती है, जिसमें उन्हें पेंशन नहीं मिलती, पर उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दे दी जाती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे भी आर्मी को अपनी सेवाएं दे सकें। उसके बाद नंबर 5 पर आता है मैंडेटरी सर्विस। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में मैंडेटरी सर्विस का कोई प्रावधान नहीं है। इसका उदाहरण हमें मिलता है इज़राइल में, जहां 2 वर्ष के लिए प्रत्येक नागरिक को आर्मी ज्वाइन करनी आवश्यक है। उसके बाद नंबर 6 पर आता है टूर ऑफ ड्यूटी, जिसके बारे में हमने विस्तार से इस वीडियो में जाना। अंत में अपना विचार रखते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये हमारे जैसे देश के लिए महिला सशक्तिकरण का भी एक माध्यम बन सकता है, जिसके द्वारा हर महिला आर्मी को अपनी सेवाएं देकर सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकती है। मेरे हिसाब से सरकार को इस विचार को जल्द से जल्द पालन में लाना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करना ना भूलें। और हमारी इस वीडियो को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।